नमस्कार। तो बढ़ते हैं कहानी में आगे छल के अगले भाग के साथ। गांव में हुए हादसे को बीते 4 दिन हो गए थे। कई घायल लोग अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर वापस भी आ गए थे। जिनकी हालत थोड़ा खराब थी वो भी अब पहले से बेहतर थे, पर अभी 2-3 दिन रुक उनको भी डिस्चार्ज मिल जाने वाला था। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि जितने लोग घायल थे वो सब ठीक थे, किसी की जान पर बात नहीं आई थी। दादा साहब रोज सब घायलों से मिलने हॉस्पिटल जाते थे, तो वहीं इस हादसे से अधिराज पर विपक्ष कई आरोप लगा बहुत सवाल उठा रहा था। उसने जो बाकी जगह भी हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू किए थे, विपक्ष की ओर से उसकी भी जांच की मांग उठाई जा रही थी, पर अधिराज की तरफ से अभी कोई बयान जारी नहीं किया गया था। लेकिन इस हादसे के बाद जांच कमेटी बैठ गई थी, पुलिस भी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लेकिन बृजमोहन के खिलाफ अब तक कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा था, जिसकी तलाश जारी थी। लेकिन बृजमोहन और कपिल की ओर से भी कोई पुलिस कंप्लेंट फाइल नहीं की गई थी। वहीं आज वो दिन था जब त्रिशा ने मौली और शेखर के लिए क्लब में पार्टी थ्रो की थी। तो आज अधिराज भी अपनी सारी परेशानियों को खुद से अलग कर सिर्फ अपनी बहन की खुशी में शामिल होने वो भी पार्टी में पहुंचने वाला था। आज अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग खत्म कर अधिराज सीधा क्लब पहुंचने वाला था और मौली अनुष्का और नकुल के साथ घर से आने वाली थी। त्रिशा थोड़ा जल्दी ही वेन्यू पर सब अरेंजमेंट देखने पहले ही आ गई थी। त्रिशा ने मैथिली को भी पासेस भेजे थे, तो उसने भी अपने सभी दोस्तों को इनवाइट किया था। मिलन पहले तो मना करता है, पर वंदना के मनाने पर वो मान भी गया था। तो वंदना, मिलन, सोनल, शिप्रा और अंगद सब पहुंचने वाले थे। मैथिली और तृप्ति शेखर के साथ आने वाले थे। त्रिशा पहले ही क्लब पहुंच गई थी। ब्लैक कलर की नी लेंथ ड्रेस में आज कयामत ही ढा रही थी वो, और अपनी खूबसूरत मुस्कुराहट लिए अपने फ्रेंड्स का वेलकम कर रही थी कि तभी मौली, अनुष्का और नकुल भी क्लब पहुंच गए थे। मौली और अनुष्का दोनों ने ही रेड कलर की ड्रेस पहनी थी, जिसमें वो दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रही थी। नकुल ग्रे शर्ट, ब्लैक पैंट और ओपन जैकेट लिए हुए था। तीनों साथ में अंदर आते हैं तो त्रिशा उन्हें देखते ही जल्दी से उनके पास आकर तीनों से गले मिल उनका वेलकम करती है, और फिर वो तीनों वहां पहुंचे अपने दोस्तों से मिलने लगे थे। कुछ से तो मौली कई साल बाद मिल रही थी। वेटर्स सबको ड्रिंक सर्व कर रहे थे। डीजे आज की रात को सबके लिए धमाकेदार बनाने के लिए एक से बढ़कर एक गानों को बजा वहां का माहौल बना रहा था कि तभी वहां वो पहुंचता है जिसका त्रिशा को सबसे बेसब्री से इंतजार था, यानी अधिराज। लाइट ब्लू शर्ट, ब्लैक पैंट, आज पूरी तरह फॉर्मल कपड़ों में वो कितना हैंडसम लग रहा था, ये त्रिशा की उस पर रुकी नजर बता रही थी। अर्जुन भी त्रिशा के इनविटेशन पर यहाँ पहुंचा था, तो अर्जुन और अधिराज दोनों आपस में बात करते हुए अंदर की ओर आ रहे थे। मुकुल भी था उनके साथ, लेकिन वो पीछे ही रुक गया था। लेकिन अधिराज और अर्जुन अंदर की ओर आते हुए सामने ही खड़े मौली और बाकी सबके पास आ जाते हैं, पर उनके वहां पहुंचते ही त्रिशा सबसे पहले अधिराज को गले लगाते हुए मुस्कुराते हुए ही कहती है, हाय, कैसे हो? आज कितने दिनों बाद तुम्हें इस तरह फॉर्मल में देख रही हूँ, और हर बार की तरह आज भी वही कहूंगी, बहुत हैंडसम लग रहे हो। पर त्रिशा के इस तरह कहने पर मौली त्रिशा को छेड़ने लगती है, लेकिन आज अधिराज भी मुस्कुराते हुए ही त्रिशा को जवाब देता है, थैंक यू, तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। वैसे शेखर नहीं दिख रहा कहीं? जिस पर मौली अधिराज से कहती है, वो पहुंचने वाला है, हॉस्पिटल से थोड़ा देरी से लौटा तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया, बस पहुंचता होगा। कि तब तक अर्जुन भी सबसे मिल चुका था, तो नकुल अर्जुन से कहता है, वैसे अर्जुन जी, आप आजकल कहाँ गायब हैं? आपके तो दर्शन मिलने ही दुर्लभ हो गए हैं। क्या दोनों दोस्त एक साथ अंडरग्राउंड हो जाते हो? यानी अधिराज यहाँ नहीं तो अर्जुन भी यहाँ नहीं। पर अर्जुन अब हंसते हुए कहता है, क्या भाई साहब, सिर्फ यही एक दोस्त थोड़ी ना है, अरे आप सब भी तो फैमिली हो, और ये चाहे हो या ना हो, मैं तो घर पहुँचता हूँ। हाँ, आजकल थोड़ा आना कम हो गया है, वो बस किसी ना किसी केस में उलझ जाने की वजह से जो थोड़ा वक्त कम मिल पा रहा है ना, बस वही वजह है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, तो नकुल भी मजाक ही कर रहे हैं, लेकिन हाँ, मासा बहुत नाराज है कि तुम्हारी कोई खोज खबर ही नहीं है। तो अब मासा का गुस्सा बढ़ने से पहले उनसे जाकर मिल लेना, वरना जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होंगे। अनुष्का हंसते हुए कहती है तो अर्जुन के साथ साथ बाकी सब भी हंसने लगते हैं।
अर्जुन जल्द घर आने की बात कहता है, पर अब अधिराज और त्रिशा अपने कुछ कॉलेज फ्रेंड से मिलने उनके पास आ गए थे, क्योंकि आज सभी काफी लंबे वक्त के बाद मिल रहे थे। अर्जुन मौली, अनुष्का और नकुल के ही साथ खड़ा बातें कर रहा था। मौली शेखर को वो कब तक पहुंच रहा है जानने के लिए फोन कर रही थी कि तब तक उसे सामने से ही तृप्ति के साथ शेखर आता नजर आता है। वो भी आज फॉर्मल में ही था, डार्क ब्लू शर्ट के साथ ब्लैक पैंट और उसके ऊपर ब्लैक जैकेट जो फब रही थी उस पर। तृप्ति ने भी डार्क ब्लू कलर की ड्रेस पहनी थी जो शेखर के साथ उन्हीं के पास आ रही थी। लेकिन तभी शेखर के कुछ दोस्त उसे बीच में रोक उससे बात करने लगते हैं, पर शेखर के साथ सिर्फ तृप्ति को देख मौली मैथिली को ढूंढ रही थी, क्योंकि वो पीछे भी कहीं नजर नहीं आ रही थी कि तभी मैथिली अपनी गैंग के साथ अब क्लब के अंदर एंटर हुई थी। सी ग्रीन कलर की नी लेंथ ड्रेस में कयामत तो आज मैथिली भी ढा रही थी, जिसके साथ वंदना थी और बाकी सब अभी एंट्री ले रहे थे। पर अंदर आते आते वहां का जो माहौल बना हुआ था उसे देख मैथिली खुश हो गई थी। क्या शानदार म्यूजिक चल रहा था वहां। लेकिन तभी उसकी नजर सबसे पहले अधिराज पर जाकर रुक जाती है और आज फिर खो गई थी वो उसमें, जो वंदना ने देख लिया था, जिस पर वो हंसते हुए कहती है, ओ मैडम संभालो जरा दिल को, उड़कर कहाँ पहुंच चुका है वो। जिस पर वो अधिराज को ही देखते हुए मुस्कुराते हुए कहती है, अधिराज के पास। यार ये फॉर्मल में कितने हॉट लग रहे हैं, कोई हीरो भी क्या ही डैशिंग दिखता होगा इनसे। अगर आज इजहार हो गया तो मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, ये सब इनकी ही गलती होगी कि क्यों इतने हैंडसम बनकर आए। सपनों से बाहर आओ और जरा अपनी नजर अधिराज के बगल में खड़ी कन्या पर घुमाओ, क्योंकि आपके इजहार के बाद वो आपकी दुनिया घुमा देंगी। पर वंदना के कहते ही मैथिली गुस्से से वंदना की ओर देखती है, तो वंदना उसका मुंह त्रिशा की ओर घुमा देती है, जो अधिराज के ही बगल में उसके हाथ में हाथ डालकर खड़ी थी, जिसे देख मैथिली चिढ़ते हुए कहती है, इन्हें क्या अधिराज से हर वक्त चौंक की तरह चिपके रहना जरूरी है। पर एडवाइस भी तो मैंने ही दिया था कि वक्त दो, एफर्ट्स दिखाओ। अब वो एफर्ट्स दिखा रही हैं तो तुम भुगतो। मैथिली महेश्वरी, बहुत ज्ञान देने की आदत है ना तुम्हें, मुंह तो बंद रखना तुम्हें आता नहीं, तो बस खुद की करनी खुद ही भुगतो। मैथिली गुस्से से कहती है, तो वंदना हंसने लगी थी कि तभी मिलन, अंगद, सोनल और शिप्रा भी अंदर आ जाते हैं। पर मैथिली और वंदना को रास्ते में ही रुका देख शिप्रा उन्हें कहती है, क्या हुआ, यहाँ से रास्ते में क्यों खड़े हो, हमें यहीं खड़े रहना है क्या या अंदर चले। पर यार क्या माहौल बना हुआ है यहाँ का, क्या म्यूजिक है, आज तो जी भर कर डांस करेंगे, क्यों गाइज। हाँ, अब यही एक उम्मीद है मन बहलाने की। मैथिली रोती सी शक्ल बनाते हुए कहती है, मैथिली तुझे क्या हुआ, अभी तक तो बाहर इतना एक्साइटेड थी, अब ये रोनी सूरत क्यों बनाए खड़ी है। पर मैथिली से पहले वंदना हंसते हुए कहती है, छोड़ इसे, पागल है ये। और चलो यार, भाई और तृप्ति वहां भाभी के पास पहुंच गए हैं और हम अभी भी यहीं खड़े हैं, और तू भी चल, नौटंकी है तो पूरी। वंदना मैथिली का हाथ पकड़ उसे अंदर की ओर ले आती है, लेकिन तभी अंगद की नजर सामने शेखर से बात करते अर्जुन पर पड़ती है, तो वो मैथिली का हाथ पकड़ उसे पीछे ही रोकते हुए कहता है, मैथिली ये देख, सामने जो शेखर भाई के साथ खड़े हैं वो एसएसपी अर्जुन सिंघानिया है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहे हैं और शेखर भाई इन्हें कैसे जानते हैं। लेकिन अंगद की इस बात पर मैथिली चौंक जाती है कि शेखर यहाँ के एसएसपी को जानता है, पर मौली भी उसके साथ बात कर रही थी, तो वो अंदाजा लगाती है कि शायद ये भी इनके फैमिली फ्रेंड हैं। पर अब तभी वो ऊपर की ओर देख अपने हाथ जोड़ते हुए कहती है, थैंक यू महादेव, बचा लिया आपने। अंगद अच्छा हुआ हम इनसे नहीं मिले, वरना हमारा आज तो सारा भांडा फूट जाता। वो भाभी और बाकी सबसे भी बात कर रहे हैं, यानी हो सकता है वो भाभी के फैमिली फ्रेंड हो, और अगर उस दिन हमारी उनसे मुलाकात हो जाती तो आज ये भाई के सामने मुंह खोलते और फिर पता नहीं क्या होता। महादेव जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। ठीक कह रही है, चल अभी तो ये हमें नहीं जानते, पर अब आगे इनसे मिलने जाने के लिए कोई नया पैतरा आजमाना होगा। लेकिन अभी ये सब छोड़ते हैं, एक बार राजस्थान महोत्सव हो जाए, फिर भाई भी अपनी शादी में बिजी हो जाएंगे, उसके बाद हम कुछ सोचते हैं। अंगद ने इतना ही कहा था कि तभी शेखर उसे आवाज लगाकर अपने पास बुलाता है, तो वह हाँ में सिर हिलाते हुए उनके पास आ जाते हैं, जिस पर मैथिली पहले मौली, अनुष्का और नकुल से मिलती है और फिर मौली अंगद को नकुल और अनुष्का से मिलवाती है और फिर उन दोनों को अर्जुन से इंट्रोड्यूस करती है। पर अभी मौली को शेखर को अपने कुछ खास दोस्तों से मिलवाना था, तो उसके साथ उनके पास चली जाती है और फिर अर्जुन भी अधिराज और त्रिशा के पास आ गया था। नकुल और अनुष्का भी सबसे मिल रहे थे, सब पार्टी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन मैथिली चुपचाप साइड में लगे सोफे पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद वंदना की नजर उस पर पड़ती है, तो अंगद के साथ खड़ी वंदना उन्हें 2 मिनट में आने का कहकर मैथिली के पास आकर बैठते हुए कहती है,
क्या हुआ? ये मूड कब तक ऐसे ही खराब रहने वाला है? और तेरा आज ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? अधिराज और त्रिशा मैम पहले से साथ हैं, जो तू जानती है, फिर क्यों इतना सड़ रही है? कि तब तक एक वेटर उसके लिए स्नैक्स की प्लेट लाकर उसके सामने रखकर चला जाता है, जिसे वो जल्दी से उठाकर चिली पनीर का पहला बाइट लेते हुए कहती है, मैं ना किसी से नहीं सड़ती, मैथिली नाम है मेरा, जिसका पहला प्यार खाना है और इसके आगे मुझे कोई नहीं दिखता। और बिना कुछ खाए इतने अच्छे म्यूजिक पर डांस होगा कैसे? अब यहाँ ये इन सबकी तरह बस ड्रिंक का ग्लास लिए बार के सामने बैठने तो हम यहाँ आए नहीं है। सामने फ्लोर है और जब तक ये म्यूजिक बंद नहीं होगा मेरे पाँव नहीं रुकेंगे। उसके लिए एनर्जी तो खाकर ही आएगी ना। और मैं ना ये रोने धोने वालों में से नहीं हूँ। अगर मुझे फ्लर्ट करना होगा ना तो डंके की चोट पर करूंगी, फिर चाहे साथ कोई भी हो। आई डोंट केयर, बट अभी खाना जरूरी है क्योंकि भूख लगी है मुझे। कि तभी सोनल मैथिली के पास आकर कहती है, मैथिली चल ना, सब वहाँ डांस कर रहे हैं और तेरा ये खाना ही खत्म नहीं हो रहा। तूने 5 मिनट में से पूरा कर लेने के लिए कहा था, पर अभी तक तू खा ही रही है। जिस पर वो जल्दी से लास्ट बाइट को मुंह में डालते हुए कहती है, अरे मैंने तो खा ही लिया था, ये वंदना मुझे बातों में लगाने आ गई। मेरा हो गया तो मैं बस आ रही हूँ। इतना क्या है, वो अपना मुंह टिश्यू से साफ कर सोनल के साथ साथ वंदना को भी उसकी जगह से उठाकर उनके साथ डांस फ्लोर की ओर जाने लगती है, जहाँ सब मस्ती से डांस कर रहे थे और पार्टी को फुल एंजॉय कर रहे थे। अधिराज, अर्जुन, शेखर, मौली, नकुल और अनुष्का भी सब अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे थे कि तभी त्रिशा वेटर के साथ बार के पास ही खड़े अधिराज और अर्जुन के पास आकर उनकी ड्रिंक उन्हें सर्व करते हुए कहती है, अर्जुन तुम्हारी स्कॉच, अधिराज ये तुम्हारा एप्पल जूस और वेटर ये बाकी सब ड्रिंक्स सबको सर्व करो। त्रिशा अपना वाइन का ग्लास उठाते हुए कहती है तो अर्जुन त्रिशा से कहता है, पार्टी तो शानदार ऑर्गेनाइज करी है तुमने। फूड ड्रिंक्स खत्म होने से पहले हाथ में पहुंच जा रहे हैं और डीजे इज सो गुड। आज तो यहाँ आकर लग रहा है कि जैसे सारा स्ट्रेस ही खत्म हो गया हो। ये पार्टी दी ही इसलिए गई है कि मौली की शादी से पहले सब अपना अपना स्ट्रेस भूल पूरी तरह उसकी शादी एंजॉय करें और अपने सब फ्रेंड से मिल मौली बहुत खुश है। अब ब्राइड खुश रहेगी तभी तो ग्लो करेगी और मैं चाहती थी कि शादी से पहले मौली खूब एंजॉय करे। अब शादी के बाद इस तरह एंजॉय करने का उसे इतना मौका मिलेगा भी या नहीं, ये क्या पता। शादी के बाद से तुम्हारा मतलब हम समझे नहीं त्रिशा। शेखर और उसकी फैमिली बहुत खुले विचारों वाली है। भूषण काका शुरुआत से ही मौली को अपनी बेटी कहते हैं और शेखर खुद बहुत समझदार है, तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि शादी के बाद मौली के लिए कुछ बदल जाएगा। जिस पर अब अर्जुन भी वही बार के पास लगी चेयर पर बैठते हुए कहता है, आई अग्री विद अधिराज। शेखर और उसकी फैमिली ये बहू बेटी में फर्क करने वालों में से नहीं है और भूषण अंकल तो मौली को बिल्कुल अपनी बेटी मानते हैं और अब तुम्हें भी ये मान लेना चाहिए त्रिशा। हाँ, तुम पहले शेखर को पसंद नहीं करती थी, मौली के लिए तुम्हें रंजन ज्यादा पसंद था, तो कहीं अभी भी वही बात तो तुम्हारे दिमाग में नहीं? पर अर्जुन की बात पर त्रिशा नाराज होते हुए कहती है, शट अप अर्जुन, मतलब तेरा हर बार का यही बात करना जरूरी है? हाँ, पहले नहीं था शेखर मुझे पसंद, लेकिन तब मैं नहीं जानती थी कि मौली शेखर से प्यार करती है और रंजन भी कोई बुरा लड़का नहीं है, हम सब उसे बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मुझे लगता था कि वो मौली के लिए एक अच्छा लड़का है, पर जब मौली ने शेखर को चुना अपने लिए उसके बाद हमारे बीच रंजन को लेकर कोई बात नहीं हुई और अब मुझे शेखर से कोई दिक्कत नहीं है। वो मैं भी जानती हूँ कि वो एक अच्छा लड़का है, पर मैंने बस कैजुअली कह दिया वो सब। उनकी ये बात चल ही रही थी कि तभी बार काउंटर के पास मैथिली भी पहुंच गई थी, लेकिन उनसे थोड़ी दूरी पर थी वो और मैथिली ने उनको देखा भी नहीं था। वो अपनी ही मस्ती में गुम थी, लेकिन त्रिशा ने उसे देख लिया था और अब जैसे ही उसके सामने वेटर ग्लास रखता है तो उसे देख त्रिशा कुछ सोचते हुए मैथिली को आवाज लगाते हुए बुलाती है। तो मैथिली अपना ग्लास उठा मुस्कुराते हुए ही उनके पास आकर कहती है, हाय त्रिशा मैम। मैम यहाँ भी? अरे यहाँ सबकी तरह मैं तुम्हारे लिए भी त्रिशा हूँ और तुम यहाँ आकर मिली भी नहीं, अपने फ्रेंड से भी इंट्रोड्यूस नहीं करवाया तुमने। वैसे ये पार्टी कैसी लगी तुम्हें? तुमने तो अपना काफी वक्त मुंबई में बिताया है, तो ये क्लब वगैरह में पार्टी की तो आदत होगी तुम्हें, तो यहाँ कैसा लग रहा है? डीजे, फूड, ड्रिंक्स पसंद आए तुम्हें? आई थिंक वोडका पसंद है तुम्हें। त्रिशा हंसते हुए अपने वाइन के ग्लास को मैथिली के ग्लास से टकराते हुए कहती है, लेकिन उसकी इस हंसी में वो बहुत कुछ समझ रही थी, पर वो तो मैथिली थी। जवाब अपने अंदाज में किस तरह देना है ये बहुत अच्छे से जानती थी। तो अब वो भी मुस्कुराते हुए कहती है, क्या याद दिला दिया आपने त्रिशा, मुंबई के क्लब्स। आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक है, हम मंथ में 2 से 3 बार क्लब जाया ही करते थे। अब काम का स्ट्रेस कहीं तो दूर करना है तो डांस, फूड एंड ड्रिंक बेस्ट कॉम्बिनेशन। पर वाइब बिल्कुल यहाँ भी वैसी ही आ रही है, पर सिर्फ डांस एंड फूड पर। लेकिन ये ड्रिंक चढ़ ही नहीं रही। ये मेरा 3rd ग्लास है, पर देखिए अभी भी मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। अगर अभी मैं मुंबई होती तो उफ,
हमारे बीच तो अभी कंपटीशन चल रहा होता कि कौन कितने शॉट्स ले सकता है। और ये वोडका वगैरह नहीं बल्कि टकीला। वहां ना शॉट्स आना रुकते थे और ना हम पीना। मतलब जब तक हमें डांस फ्लोर धुंधला नजर ना आने लगता और पांव डांस फ्लोर तक ना पहुंचने की हालत में ना पहुंच जाते तब तक हम रुकते ही नहीं थे। लेकिन असली डांस नशा चढ़ने के बाद शुरू होता था। डीजे वाला थक जाता था पर हम नेवर, क्योंकि चढ़ इतनी जाती थी कि पता ही नहीं चलता था कि क्या सही है क्या गलत और क्या वक्त। लेकिन यहाँ तो चढ़ ही नहीं रही तो डांस भी नहीं हो रहा। आपको एक एडवाइस दूं कि पार्टी खत्म होने के बाद आप इनकी अच्छे से क्लास लीजिएगा, क्योंकि ये पक्का कोई डुप्लीकेट ब्रांड यहाँ चिपका रहे हैं। आप कभी मेरे साथ मुंबई आइए तो मैं आपको टकीला के शॉट्स लगवाऊंगी, लिटिल लिटिल मगर दमदार। और यहाँ तो नशा ही नहीं हो रहा और न यहाँ कोई ऐसा दिख रहा है जो मेरी कैपेसिटी को मैच कर पाए, वरना अभी तक तो यहाँ एकदम रापचिक माहौल बन गया होता। लेकिन त्रिशा का चेहरा इस वक्त देखने लायक था। वो शायद चाहती कुछ और थी और हो कुछ और ही गया था। लेकिन अधिराज और अर्जुन भी इस वक्त काफी गौर से मैथिली को देख रहे थे। लेकिन अगले ही पल वो जोर जोर से हंसने लगती है, पर उसके इस तरह हंसने पर त्रिशा उसे घूरती है तो वो अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहती है, सॉरी सॉरी, आई एम जस्ट किडिंग। क्या त्रिशा, आप भी कमाल करती हैं। अरे मुंबई से आई हूँ इसका मतलब क्या बेवड़ी हूँ मैं? आपको ये लगता है कि मुंबई में सब पीकर बस टुन्न रहते हैं क्या त्रिशा? आपसे तो ये बातें एक्सपेक्ट नहीं करी थी मैंने, बट कोई बात नहीं। लेकिन ये ड्रिंक नहीं है, पानी है। डांस करके थक गई थी तो पानी लेने आई थी। अल्कोहल सूट नहीं करता मुझे, क्योंकि इसमें कोई नशा है मुझे तो नहीं लगता। पर कभी आपने भांग पी है? अगर नहीं पी है ना तो लाइफ में एक बार जरूर पीना, तब आपको पता चलेगा कि असली नशा होता क्या है। एक बार मजे मजे में होली पर दोस्तों के साथ पी ली थी मैंने। 2 दिन तक सिर्फ हंसती ही रही थी। तो मैं 2 पल का नहीं बल्कि जो कम से कम 2 दिन तो चले ऐसे नशे पर भरोसा करती हूँ। और पार्टी बहुत शानदार है, फूड, म्यूजिक एंड ड्रिंक ऑल्सो। चीयर्स। मैथिली हंसते हुए उसके ग्लास से अपने ग्लास को टकराते हुए कहती है और अब वहां से जाने लगती है कि तभी अब अपनी हंसी रोके खड़ा अर्जुन हंसने ही वाला होता है कि त्रिशा उसे घूर कर देखती है, जिस पर वो चुप तो हो गया था पर वो मैथिली को आवाज लगाते हुए कहता है, मैथिली 1 मिनट, मैं बहुत देर से यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ सबसे ज्यादा पार्टी एंजॉय तुम ही कर रही हो एंड यू डांस वेरी वेल। तो क्या मैं भी ज्वाइन कर सकता हूँ तुम्हें? अब जब इतनी अच्छी पार्टी में आया हूँ तो अपना सारा स्ट्रेस यहीं खत्म करके जाना बेस्ट है ना? बिल्कुल बेस्ट है। लेकिन अगर आपको पार्टी सच में एंजॉय करनी है तो पहले आपको अपने एंजॉय करने के इस पुराने तरीके को यहीं छोड़ना होगा, तब आप मेरी तरह एंजॉय कर पाएंगे। मैथिली अर्जुन के हाथ के ग्लास की ओर इशारा करते हुए कहती है तो अर्जुन हंसते हुए मैथिली की ही तरह अधिराज और त्रिशा के ग्लास से अपने ग्लास को टकराते हुए चीयर्स कहता है। ग्लास वहीं छोड़ त्रिशा की ओर एक बार देखकर हंसते हुए मैथिली के साथ डांस फ्लोर की ओर चला जाता है। लेकिन त्रिशा का चेहरा इस वक्त देखने लायक था, जिसे देख अधिराज को भी हंसी आ रही थी। लेकिन अब वो अपना ग्लास और त्रिशा के हाथ से उसका ग्लास भी लेकर बार काउंटर पर वापस रखते हुए त्रिशा से कहता है, इसलिए ही हम कहते हैं कि किसी को तुरंत जज मत किया करो। तुम इतनी बड़ी बड़ी बात कह गई मैथिली से, पर वो मैच्योर लड़की है तो बात को ज्यादा ना बढ़ाकर मजाक मस्ती में लेकर बात संभाल ली। तुम उसके कैरेक्टर को एनालाइज करने लगी, ये कोई बर्दाश्त नहीं करता। तुम खुद भी नहीं करती। ध्यान रखो क्या हो जाता है तुम्हें मैथिली को देखते ही, जो कुछ भी कह जाती हो। अच्छा अब अपना मूड ठीक करो। इतना अच्छा माहौल सेट किया है तुमने तो थोड़ा एंजॉय खुद भी करो। सब डांस कर रहे हैं तो हम भी चलते हैं। पर अधिराज के कहते ही त्रिशा खुश हो गई थी और वो मुस्कुराते हुए झट से अधिराज का हाथ पकड़कर डांस फ्लोर की ओर आ जाती है, जहां अधिराज मौली, शेखर, नकुल और अनुष्का को भी अपने साथ डांस फ्लोर पर ले आया था। अब सब अपनी मस्ती में झूमने लगे थे। अधिराज मौली, शेखर, त्रिशा, नकुल और अनुष्का सबके साथ डांस कर रहा था। वही मैथिली दूसरी और अपने दोस्तों के साथ थी। पर जब अर्जुन सबको डांस फ्लोर पर देखता है तो वो भी अब अधिराज और बाकी सबके साथ डांस करने लगता है। आज फिर उसके लिए जैसे कॉलेज के दिन वापस आ गए थे। लेकिन जब मैथिली की नजर दूसरी और डांस करते अधिराज पर पड़ती है तो उसके कदम रुक गए थे और वो बस एक टक मुस्कुराते हुए अधिराज को देख रही थी। पर तभी शिप्रा उसके कंधे पर हाथ रख उससे क्या हुआ पूछती है तो वो जल्दी से ना में सिर हिला देती है और हंसते हुए डांस करने लगती है। लेकिन तिरछी नजरों से कई बार वो अधिराज को निहार रही थी, क्योंकि हर बार अधिराज का ये हंसता मुस्कुराता चेहरा एक अलग ही तरह की खुशी महसूस करवाता था मैथिली को।
और वो खुशी उसके पूरे बदन में एक झरझराहट महसूस करा जाती। पर अब वो खुद ही अपने सिर पर हल्की सी चपत लगा उसकी तरफ पीट कर डांस करने लगती है। आज त्रिशा की ऑर्गेनाइज इस पार्टी ने सबकी शाम खुशियों से भर दी थी और अब डांस कर करके सब थक चुके थे। तो अब बारी डिनर की थी। पहले सभी गेस्ट को डिनर सर्व किया गया था। त्रिशा खुद सबसे मिल रही थी, सबको अच्छे से डिनर सर्व करवा रही थी। बाकी सब भी उसकी मदद कर रहे थे, लेकिन आज त्रिशा ने ये साबित किया था कि वो एक बेस्ट होस्ट है। सभी के डिनर के बाद अब फैमिली मेंबर ही बचे थे। मैथिली के सब दोस्त भी अब निकलने वाले थे क्योंकि रात काफी हो गई थी और सबको कल जल्दी ऑफिस के लिए भी निकलना था। तो मैथिली भी उन्हें नहीं रोकती, क्योंकि अगर वो यहाँ भी रुकते तो उन्हें घर पहुँचने में और देर हो जाती। तो वो सबको छोड़ने बाहर तक आई थी, पर बाहर आते आते पता नहीं क्यों पर अंगद मैथिली से कहता है, मैथिली यार पता नहीं क्यों पर एक सवाल दिमाग में अचानक आया कि उस दिन तूने जो बात कही थी कि कहीं अधिराज सर ने तुझे देख तो नहीं लिया, वो बात अगर आज सच में हो गई तो? अंगद देख, तूने ही उस दिन कहा था कि उन्होंने नहीं देखा होगा मुझे। अब तू डरा मत, अब मैं यहाँ बिल्कुल अकेली हूँ, तू भी जा रहा है, तो ऐसी बात कहकर मुझे डरा कर तू मत जा। क्या एक काम करते हैं, मैं अंदर जाकर भाई से कहती हूँ कि मुझे तुझे कुछ पेपर्स देने हैं, तो मैं तेरे साथ घर जा रही हूँ और तू मुझे घर पर ड्रॉप कर देना। रिलैक्स मैथिली, तू इतना परेशान क्यों हो रही है कि जैसे उन्होंने तुझे सच में देखा ही हो। मैं तो सिर्फ ऐसे ही बोल गया क्योंकि आज अधिराज सर सामने थे, तो शायद इसलिए ये बात दिमाग में आ गई, वरना इतनी भीड़ में क्या वो तुझ पर ही ध्यान देंगे? और अगर ध्यान दिया होता तो अभी तक पूछ चुके होते, क्या भाई को कुछ कहा होता? ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो शांत रख खुद को, मैं भी पता नहीं क्या क्या सोच रहा हूँ। अभी तू अंदर जा, भाई वेट कर रहे होंगे, फिर तुम्हें भी डिनर के बाद घर निकलना है। हम बाकी कल मिलकर बात करते हैं। तू अंदर जा, बाय, गुड नाइट। इतना कह अंगद वहाँ से चला गया था, लेकिन मैथिली के सामने एक समस्या खड़ी कर गया था कि अगर सच में अधिराज ने उसे देखा हो और अब अगर उसने शेखर के सामने कुछ कहा तो वो क्या करेगी। यही सब सोचते हुए वो अंदर की ओर आ गई थी, जहाँ सब डिनर के लिए उसका ही वेट कर रहे थे। तो मैथिली के सबके पास पहुँचते ही शेखर उससे कहता है, कहाँ रह गई थी तू? इतना वक्त लगता है बाहर तक छोड़ के आने में? तेरी वजह से यहाँ सब डिनर के लिए रुके हैं, वापिस हमें घर भी जाना है। अच्छा वो सब चले गए? इस पर मैथिली सिर्फ हाँ में सिर हिलाते हुए तृप्ति के बगल में उसके लिए छोड़ी कुर्सी पर आकर बैठ जाती है। अब तो बस ये डिनर हो और वो घर के लिए निकल जाए। सर्वेंट सबको डिनर सर्व कर रहे थे, पर मैथिली बस जल्दी जल्दी डिनर कर लेना चाहती थी। सब आपस में बातें कर रहे थे, सी मजाक चल रहा था, पर मैथिली चुप थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं बातों बातों में अधिराज कुछ ना बोल दे। पर उसको जो डर था वो अधिराज से नहीं बल्कि दूसरी तरह से बाहर आने को था। अगर आप सभी को ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें।